जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोता समाज के बंधुओं, आप सभी श्रोता समाज मेरे हृदयांश प्रिय बंधुओं को मैं दिल से आभार और धन्यवाद देता हूँ आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए जो आपने अपने इस छोटे भाई पर बनाए रखा है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ और करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपने इस छोटे भाई पर ऐसे स्नेह और आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा। दोस्तों, आज मैं एक विचित्र गाथा और कथा लेकर के आपके बीच आया हूँ। इस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत के दौरान जब कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा जा रहा था तो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में रोज सैनिक मारे जाते थे। और उन मरने वाले सैनिकों की लाशों को आपने ना तो दाह संस्कार करते हुए देखा होगा और ना ही कहीं उनकी अंतिम क्रिया को करते हुए आपने देखा होगा। तो फिर उन लाशों का होता क्या था, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन एक दूसरी वीडियो बनाने का कारण ये है कि मुझे एक दूसरे ग्रंथ में, दूसरी किताब में इसकी दूसरी कथा मिली और इस कथा को मेरे द्वारा आपके बीच रखना बिल्कुल ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस कथा को आपके बीच रखने का प्रयास किया है। तो चलिए, मैं बिना देर किए इस अनोखी और रहस्यमय कथा को आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी अनोखी घटनाओं को सुनने और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके इस छोटे भाई को मोटिवेशन मिलता है। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी ये कमेंट आप ज़रूर दें। तो चलिए, बिना देर के मैं वीडियो शुरू करता हूँ। जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लाखों की संख्या में रोज सैनिक मारे जाते थे, उन लाशों का क्या होता क्या था, आखिर वो लाशें क्या होती थी, मैं आपको बताऊंगा। आज इस विचित्र घटना को आपके बीच में खोल करके रख दूंगा। हुआ क्या था, जब भी युद्ध समाप्त होता था तो शाम के वक्त पांडव और कौरव अपने अपने शिविर में आराम करते थे। रात के वक्त यही घटना हो रही थी। रात के वक्त जब सभी पांडव सो रहे थे तो भीम को नींद नहीं आ रही थी और भीम घूमते हुए चले गए। और रात के 12 बजे जब घूमते हुए गए तो देखे कि दुर्योधन द्रौपदी के साथ शयन कक्ष में थे और द्रौपदी आराम से लेटी हुई थी और द्रौपदी के पैरों को युधिष्ठिर जी अपने गोद में रख करके और पैरों को सहला रहे थे और उसे पैरों को दबा रहे थे। यह देखते ही भीम को बड़ा क्रोध आया और गुस्सा आया कि ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं जो कि द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। इस बात की वजह से भीम को नींद नहीं आ रही थी। रात जैसे तैसे बीत गई। जब सुबह हुआ तो भीम भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और भगवान कृष्ण से पूछे कि यह आपकी क्या माया है और आपकी माया आप ही जाने, मुझे तो समझ नहीं आता। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्या हुआ भीम। इस बात को जब भीम ने वो रात की घटना को जब कृष्ण के सामने रखा तो भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, इस पूरी घटना की जानकारी यदि तुम चाहते हो तो आज रात को 12 बजे तुम खुद जाकर के देख लेना ये द्रौपदी है क्या। इस बात की वजह से रात को 12 बजे का वक्त का इंतजार कर रहे थे भीम। और जैसे ही रात के 12 बजे वह द्रौपदी के शयन कक्ष की तरफ बढ़ गए और जब बढ़े तो उन्होंने क्या दृश्य देखा, ये दृश्य चौंकाने वाला था। उन्होंने देखा कि द्रौपदी धीरे धीरे 16 श्रृंगार करके और रात्रि के 12 बजे अपने शिविर से निकल जाती है और भीम धीरे 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 उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। द्रौपदी जाते जाते कहाँ पहुंची, सीधा सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां लाखों की संख्या में सैनिकों के लाशें पड़ी हुई थी। भीम जी एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गए और उसी पेड़ के ऊपर से सारा दृश्य देखने लगे। दृश्य को उन्होंने देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। द्रौपदी कुलकाल का रूप बना करके, महाकाली का रौद्र रूप ले करके क्रोध में तमतमाई हुई लाल थी और क्रोध से मुंह को फाड़ करके और जब लाशों को निगलने लगी तो हवा के झोंके से होती हुई लाशें उनके मुंह में प्रवेश करने लगी और देखते ही देखते हजारों नहीं लाखों की संख्या में लाशों को निगल गई द्रौपदी। यह दृश्य देख करके भीम कांपने लगे और स्तब्ध रह गए। इस बात को लेकर के उस टाइम भीम बिल्कुल कुछ नहीं बोले
और द्रौपदी फिर अपने उस श्रृंगार के साथ उस साधारण से रूप में आकर के अपने शयन कक्ष में लेट गई। लेकिन भीम को यह बात सताने लगी, आखिर ये द्रौपदी है कौन। अंततः सुबह हुई। भगवान कृष्ण के पास जाकर के भीम ने कहा, हे माधव, आपकी लीला आप ही जाने। ये द्रौपदी का रौद्र रूप देख करके मेरी तो नींद ही खराब हो गई। मुझे तो नींद क्या, मुझे चैन नहीं है, मुझे भूख प्यास नहीं है। ये कौन है? ये तो हम सभी पांडवों को भी निगल जाएगी। वो रक्त की प्यासी है। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, इसका एक निदान है और वो तुम खुद निदान हो। उन्होंने कहा, मुझे क्या करना होगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा, जब सुबह के टाइम द्रौपदी तुम्हें भोजन लगाएगी तो तुम उसे ना तो भोजन को छूना ना भोजन को खाना, चुपचाप बैठे रहना। और जब द्रौपदी तुमसे पूछे कि क्या हुआ तो तुम अपने पांचों भाइयों का अभयदान मांग लेना, अर्थात उनके जीवन को बचाने के लिए उससे वचन मांग लेना। भीम ने ऐसा ही किया। सुबह हुई, जब द्रौपदी भोजन लगा रही थी तो सब लोग भोजन करने लगे, लेकिन भीम ने भोजन नहीं किया, ना तो स्पर्श किया भोजन को। इस पर द्रौपदी ने पूछा, हे भीम, क्या हुआ, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर भीम ने पूछा, हे महाकाली रूप द्रौपदी, मैं आपको पहचान गया हूँ और मैं आपसे एक निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आप हम पांचों पांडवों के जीवन को अभयदान दीजिए, तभी मैं भोजन करूँगा। द्रौपदी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि उसी समय भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भी हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे देवी, मुझे भी जीवन का अभयदान दीजिए। इस पर द्रौपदी ने हामी भर दी और 5 पांडवों के साथ भगवान कृष्ण के जीवन को भी अभयदान दे दिया। तो ये थी कथा। आपको कथा कैसी लगी दोस्तों? अपना कमेंट जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में से शेयर करें, इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाएं। आपके इस छोटे से भाई की एक छोटी सी प्रयास, छोटा सा हिस्सा है उसके प्रयास का, जिसको मैंने आपके बीच रखा। कुछ ऐसी अनोखी घटनाओं के साथ मिलता हूं अगली वीडियोस में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।